ओम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जाना था, जैसे एशियान, एशियान प्लस 3, एशियान प्लस 6। तो आज उससे आगे की बात करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपसे एक कंट्री का नाम पूछा था कि इस कंट्री का क्या नाम है। तो क्या आपने देखा? देखना चाहिए था। अगर नहीं देखा तो चलो मैं बता देता हूँ। इस कंट्री का नाम है किर्गिस्तान, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। किर्गिस्तान और ये तजाकिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, साथ में कजाकिस्तान। पिछली क्लास में हमने बात की थी साउथ ईस्ट एशिया की। आज हम बात करेंगे साउथ एशिया की, और साउथ एशिया के साथ साथ सेंट्रल एशिया और नॉर्थ एशिया और ईस्ट एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने एशियान के बारे में आपको पढ़ाया था। एशियान में कुल 10 कंट्रीज थी, और एक इम्पोर्टेंट बात कि जो एशियान की चेयर है वो इनमें से कोई ना कोई एक कंट्री एनुअली होल्ड करती है। यानी पहले साल थाईलैंड बना, तो दूसरे साल मलेशिया, और तीसरे साल सिंगापुर एंड सो ऑन। ऐसी हर एक कंट्री उस चेयर का हेड बनेगी। अभी एक एरिया है जो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है साउथ ईस्ट एशिया में। वो कौन सा एरिया है? उसको कहते हैं हम साउथ चाइना सी। ये वाला एरिया, वाटर एरिया। देखिए, जो चाइना है वो इस एरिया पे क्लेम करता है, मैक्सिमम एरिया पे। और जो ये कंट्रीज है जैसे वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलीपींस, तो ये कंट्रीज भी यहाँ पर क्लेम करती है। तो यहाँ पे ये काफी डिस्प्यूटेड एरिया है। चाइना के बिल्कुल साउथ में लाई करता है, इसलिए इसको साउथ चाइना सी कह देते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी आइलैंड्स है यहाँ पर जिसके ऊपर डिस्प्यूट है। अभी के लिए आपको इतना ही जानना था कि साउथ ईस्ट एशिया में ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अब आज बात करेंगे हम साउथ एशिया की। देखिए, साउथ एशिया में मेनली ये सारी कंट्रीज है। कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, प्यारा भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब देखिए, जब ये सार्क ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी तब ये सारी कंट्रीज नहीं थी इस ग्रुप में। उस समय पे अफगानिस्तान इस ग्रुप के अंदर नहीं था। वो तो 2007 में इंडिया के इंसिस्ट करने पर और सारी कंट्रीज ने अफगानिस्तान को सार्क के अंदर एंट्री दी। अब देखिए, हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो अगर आप एरिया को, पूरे एशिया को डिवाइड कर लोगे तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी है जिनका नाम एरिया के ऊपर ही है। उसमें से एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क की फाउंडेशन हुई थी 1985 में। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म हुआ था ढाका में, जो कि बांग्लादेश में है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर नेपाल के अंदर है, काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। पॉपुलेशन के बाद हिसाब से बात करें तो लगभग 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है। भले ही हम 3% ऑफ एरिया ऑफ वर्ल्ड पे रहते हैं, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। कोई भी एसोसिएशन तब बनती है, कुछ मोटिव्स होते हैं, तो इसी तरीके से इसके भी कुछ मोटिव है। लगभग सारी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में साथ में आती है। यानी उनके पॉलिटिकल संबंध अच्छे रहे आपस में, और कभी कोई टेररिस्ट अटैक हो तो ये साथ में कोऑपरेट कर सके, या फिर जैसे कोई महामारी आई, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ये सारी एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए, जो रीजनल यानी जो अपने आसपास का एरिया है उसकी कोऑपरेशन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अब देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई वो मैंने स्लाइड में लिख रखी है कि इनिशियली ये कंट्रीज थी जब ये फॉर्म हुआ। 2007 में अफगानिस्तान की एंट्री हुई इंडिया के कहने पर। और एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको जाननी होगी वो ये
कि इन कंट्रीज का आपस में एक एग्रीमेंट है जिसको हम साफ्टा कहते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यानी ये जो कंट्रीज है आपस में ये फ्रीली ट्रेड कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाएगी। तो एक किस्म से इकोनॉमी बूस्ट होएगी। जब एक कंट्री दूसरे में एक्सपोर्ट करेगी, इंपोर्ट करेगी, तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, क्योंकि आप प्रोडक्ट बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे, आपके देश में लोगों को काम मिलेगा, तो इसलिए रीजनल कोऑपरेशन से आपकी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। तो इस एग्रीमेंट को कहते हैं साफ्टा, जो कि 2006 में फोर्स में आया था। अब बात करते हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन जो इस एरिया के आसपास की है, लेकिन इसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आप जानिए इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम ही शुरू होता है वो शंघाई से शुरू होता है। शंघाई एक सिटी है चाइना में। अब मैप पे देखेंगे इसको एक बार। ये देखिए, ये यहाँ पर चाइना का मैप है, मैंने इसको यहाँ पे जूम कर रखा है। तो जो चाइना के बिल्कुल ईस्ट में है उसको हम शंघाई सिटी कहते हैं, लगभग यहाँ पर। तो जो शंघाई सिटी है उसी के नाम पर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा, क्योंकि ये फॉर्म यहीं पे हुई थी। अब देखिए, इनिशियली अभी हमारे 8 मेंबर्स है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। मैं इसको एससीओ कहूंगा, एससीओ, ठीक है। लेकिन 8 मेंबर्स आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है, इससे पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में फॉर्म हुई थी, तब उसमें 6 मेंबर थे। इन 6 मेंबर को जानने से भी पहले हम एक और बात जानते हैं कि एससीओ से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था शंघाई 5। शंघाई 5 एक ऑर्गेनाइजेशन थी 5 देशों की। वो 5 देश कौन से थे? एक तो चाइना और उसके नेबर्स। अब कौन से नेबर? देखिए, इसके लिए आपको जानना होगा कि सोवियत यूनियन होता था 1991 से पहले। सोवियत यूनियन में कंट्रीज आती थी रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पर यूरोप की कुछ कंट्रीज। तो जब 1991 में यूएसएसआर टूटा इन कंट्रीज के अंदर, तो जो चाइना के एडजेसेंट कंट्रीज थी जो यूएसएसआर में से टूटी थी, सोवियत यूनियन में से टूटी थी, तो चाइना का उनके साथ डिस्प्यूट हो गया अबाउट द बाउंड्री। तो जो चाइना के नेबर देखे अब आप, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रसिया और साथ में चाइना। तो इन सारी कंट्रीज ने आपस में कोऑपरेशन करने के लिए, लड़ाई को निपटाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था शंघाई 5। जो शंघाई 5 है उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1996 में। अभी मैंने आपको बताया 5 मेंबर्स कौन से हैं, आप देख सकते हो। और ये बॉर्डर डिमार्केशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। फिर क्या होता है, 2001 में उज्बेकिस्तान भी इसको ज्वाइन कर लेता है। ये उज्बेकिस्तान, ये रहा एक कंट्री जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ताशकंद है, जहां पर 1965 वॉर के बाद समझौता हुआ था शास्त्री जी का ताशकंद में। वो उज्बेकिस्तान वो कंट्री है। तो 2001 में इस कंट्री ने शंघाई 5 को ज्वाइन किया, तो तब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया था। अब देखिए, ये हो गए हमारे 6 मेंबर। अब लास्ट के 2 मेंबर कौन से हैं? इंडिया एंड पाकिस्तान, जिनकी एंट्री हुई थी 2017 में। अब देखिए, इंडिया और रसिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं आपस में, ऐसे ही चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं आपस में। तो जब रशिया ने इंसिस्ट किया कि इंडिया इस ग्रुप में आए, तो चाइना ने इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान इस ग्रुप में आए। तो इस तरीके से 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस ग्रुप में आ गए। एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि भले ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, जो सेक्रेटरीट है इसका, वो कहाँ पर है? वो बीजिंग में है, चाइना के बीजिंग में। और इस ऑर्गेनाइजेशन की एक मेन बॉडी है जो टेररिस्ट के खिलाफ काम करती है, जिसको हम रैट्स कहते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो टेररिज्म को कॉम्बैट करती है।
तो आते हैं हम इसी स्लाइड पे फिर से। तो अब आप जान चुके होंगे कि 8 मेंबर्स कौन से हैं। पहला चाइना, और फिर उसके 4 नेबर्स जो सोवियत यूनियन से टूटे थे। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान आया, और उसके बाद 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसका भी मोटिव क्या है? यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, यानी यूरेशिया यानी यूरोप एंड एशिया। तो यूरोप और एशिया को मिला के कहते हैं यूरेशिया। तो यूरेशिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, आपस में इनकी अर्थव्यवस्था बूस्ट करे, और मिलिट्री कोऑपरेशन यानी साथ में ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे, और अगर कभी कोई वॉर हुआ इस रीजन के खिलाफ तो ये साथ में लड़ने को भी तैयार हो सकते हैं। तो इस तरीके से हाँ, आज हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन जानी। अगली क्लास में हम कवर करेंगे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्ट एशिया से रिलेटेड होगी, या फिर यहीं के आसपास एरिया से। सो होप यू लाइक इट। तो कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।